अब आप जाइए। प्रणाम। मैं जगतपुर गांव का मुखिया नंदकिशोर हूँ। हमारे जंगलों के नीम के पेड़ एकदम उच्च कोटि के हैं। मैं आपको हमारे गांव आने का निमंत्रण देता हूँ। आपके जंगलों की लकड़ियाँ अच्छी हैं, पर निम्बोली गांव के जंगलों से कम अच्छी। नहीं, आप चाहें तो तुलना करके देख लीजिए। तुलना मुल्ला हम बाद में कर लेंगे। पहले ये बताओ कि आपके यहाँ की लकड़ियों को चुनने के लिए आप हमें क्या देंगे? लकड़ियाँ, और वो भी उच्च कोटि की। वो तो आप देंगे प्रभु जगन्नाथ को। महाराज जो आपको भेंट और पुरस्कार देंगे उसको हमसे बांटो, हमें अपना हिस्सा दो और मजे से लकड़ियाँ काटो। गट्टू जी, मट्टू जी, आप प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में घूसखोरी कर रहे हो। बहुत गलत बात है ये। बलराम, तू चुपके हमारी घूसखोरी और चोरी की बातें सुन रहा था। अभी बताते हैं तुझे, तेरे कान खींच के आराम आएगा मुझे। अब आया ना मजा, जब मिली तुझे सजा। ये दोनों नहीं सुधरेंगे। जगन, वो दोनों तेरी रथ यात्रा के लिए घूस ले रहे थे। जानता हूँ, पर बलराम, लोग ऐसे ही होते हैं। उन्हें लगता है उनकी बुराई कोई नहीं देख रहा। और ये गलत है, और तेरे नाम पे घूस लेना तो पाप है, पाप। मैं इन पे नजर रखूंगा। हाँ। पकड़ा गया ना। ले जाओ इसे, और फिर से हमारा पीछा किया तो ये लीजिए, आप दोनों के लिए भेंट। आपने मुझे रथ की लकड़ियों का प्रबंध करने का कार्य दिया था, उसके लिए। वाह वाह सिक्का, बहुत अच्छे। कम ही होते तेरे जैसे। तो कल से मैं लकड़ियाँ पहुँचाना शुरू कर दूं? हाँ, ये लो, ये राज्य की खास मुद्रा। ये तुझे पूरी प्रदेश में कहीं भी आने जाने की अनुमति देती है। तुम्हें पहले मंदिर में बड़े पंडा से मिलकर लकड़ियों की संख्या, रथ का आकार, नाप तौल सब जानना होगा। फिर तू लकड़ियों को ला कर मंदिर के बाहर बड़ी सड़क पर रख देना। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। बड़े पंडा जी, कौन थे वो लोग? बेटा, वो रथ के लिए लकड़ियों का प्रबंध करने वाले हैं। उसी के बारे में बात करने आए थे। उस दिन गांव के सभी मुखिया आए थे, उनमें तो ये आदमी नहीं था। फिर कौन है ये? भाई, आज लकड़ियाँ लाते लाते बहुत देर हो गई। गटरू मटरू जी ने कहा है हम आज रात महल के सेवागृह में रुक सकते हैं। सुनो सुनो भाइयों, सुनो सुनो सुनो। दो मित्रों की कथा सुनो। दो शिष्यों के एक गुरु।
यहाँ से होती है कहानी शुरू। दोनों करते थे खूब पढ़ाई, फिर उनकी मेहनत रंग लाई। दोनों मित्र गुरु के चहेते बन गए। उन्होंने की अपनी शिक्षा पूरी, अब थी घर जाने की बारी। गुरु ने अपने प्रिय शिष्यों को दी एक एक सोने की मोहर, क्योंकि उन्होंने दिखाया था अपना जौहर। दोनों मित्र खुशी खुशी गुरुकुल से चले। फिर वो एक जंगल से गुजरे। वहाँ खाया खाना पेट भर के। एक शिष्य ने अपनी मोहर को लड्डू में छुपा दिया और ये राज अपने मित्रों को बता दिया। फिर आगे जो हुआ बच्चों, वो मित्रता पर कलंक था। बताऊं आगे क्या हुआ? सुनो सुनो सुनो, सब सुनो। मैं ही हूँ वो मित्र कलंकी। मैंने ही अपने मित्र की मोहर चुराई थी। एक राजकुमार को चोरी की क्या जरूरत? हाँ? क्योंकि मुझे है जुआ खेलने की लत। मुझे क्षमा करना मेरे मित्र। मैंने तुम्हारी सोने की मोहर चुराई। मैंने खुद के राजकोष से मोहरें चुराई। यहाँ तक कि मैंने जगन्नाथ भगवान के कोष से भी मोहरें चुराई। मैं आप सबका दोषी हूँ और मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। ये मेरे हाथ क्यों नहीं काम कर रहे? मरने दो मुझे। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। बलराम, आंखों देखी कानों सुनी बात हमेशा सच नहीं होती। आप सब शांत हो जाइए। सेनापति जी, जब भी कोई अपराधी महाराज के सामने आता था तो महाराज क्या करते थे? महाराज उसके अपराध की छानबीन करवाते हैं और फिर प्रमाणों के आधार पर सजा सुनाते हैं। सुना आपने महाराज, आप खुद को सजा देकर अपनी प्रजा से न्याय करने का अधिकार नहीं छीन सकते। सही कहा बलराम ने। महाराज के अपराधों की छानबीन होगी, फिर सजा सुनाई जाएगी। आज से महाराज अपने कमरे में नजरबंद रहेंगे। यही है वो दोनों, ले चलो इन्हें। इनकी आंखें खोलो। हमें जाने दीजिए, हम भोले भाले गरीब लोग हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? आप क्या चाहते हो मानवर? तुमने जो अपने महाराज को हमारे आक्रमण के बारे में बताकर हमारी योजना पर पानी फेर दिया, वो क्या? मेरी भविष्यवाणी सच हो रही है बट्टू। उसका दंड तुम्हें मिलेगा। नहीं, हम बेचारों को जाने दीजिए दयालु राजा। अगर प्राण प्यारे हैं तो तुम्हें अब मेरा भविष्य बताना होगा। तुम्हारे पास 1 घंटा है। गटरू कुछ भी बना दे और यहाँ से निकल। अरे सुना नहीं, बुरा और झूठा निकला तो मारे जाएंगे। तो अब क्या करे? अब तो प्रभु जगन्नाथ ही हमें बचा सकते हैं। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभिता कौस्तुभा पद्मनाभो। इन्हें चुप करवाओ, नहीं तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तो इन्हें बचाना ही होगा। तो जा बचा ले।
मटरू जी। हमें पता था। चलिए बाहर। अब क्या? देखते जाओ। अब ये चित्र देखकर महाराज हमें बहुत सम्मान देंगे। महाराज महाराज, ये देखिए, मैंने एक और चित्र बनाया है, और दुश्मन राज्य के राजा। सेनापति जी देखिए, मेरे भाई ने इस बार जो चित्र बनाया है उसमें दुश्मन राजा का चेहरा भी है। ये तो राजा दिलीप देव है। हाँ सेनापति जी, यही महाराज पर आक्रमण करेंगे। पर अब तो पहले हम आक्रमण करेंगे, क्योंकि हमारे कारण सेनापति जी को सब पता चल गया है। तो सेनापति जी, आप मुझे राज्य ज्योतिषी घोषित कर दीजिए ना। और मुझे राज्य सलाहकार और हमारे नाम के 2 महल बनवा देंगे तो भी बढ़िया रहेगा। नहीं नहीं सेनापति जी, नए राज्य को अधीन करके हमको वहाँ का मंत्री बना दीजिएगा। हाँ हाँ, प्रधानमंत्री बना देना। क्यों नहीं, चलो अभी महाराज से बात करते हैं। वो रहे महाराज दिलीप देव, यहाँ पूरी और अपने राज्य के व्यापार विस्तार के लिए आए हैं, हमारे मित्र बनकर। और तुम 2 राज्यों के बीच लड़ाई करवाने पर तुले हो। सम्मान चाहिए, प्रधानमंत्री बनना है, राज्य ज्योतिषी बनना है। सैनिकों, इन्हें बाहर निकालो, नहीं तो मैं इनके प्राण ले लूंगा। और फिर से कोई चित्रकारी की तो कारागार में डाल देना, फिर सारा मान सम्मान धरा का धरा रह जाएगा। ज्यादा सम्मान के चक्कर में जो था वो सम्मान भी चला गया। अरे बलराम, तेरा चेहरा क्यों उदास लग रहा है? तुझे क्या हुआ बता। तेरे लिए मंडा पिठा लाया था, पर रास्ते में 2 भूखे लोग मिल गए, उन्हें दे दिया। अच्छी बात है, भूखों को खाना देना पुण्य का काम है। लेकिन एक मंडा पिठा तो मैं तेरे लिए लाया था। सुन सखा, भूखों को खाना खिलाना ऐसा है जैसे मुझे ही देना। अच्छा, कल माँ से कहकर तेरे लिए फिर से पिठा बनवा दूंगा। अच्छा सुनो, कल हम वीर गोविंदपुर के जमींदार के घर खाना खाने जाएंगे। क्यों? क्या उन्होंने तुम्हें निमंत्रण दिया है? नहीं, उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन उनके घर खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। क्यों? क्या श्री मंदिर का 56 भोग तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वहाँ जाने का और एक कारण है। क्या कारण है? तुम बताओगे तभी तो मैं जानूंगा। वीर गोविंदपुर के जमींदार को गजपति से महादानी की उपाधि मिलने के बाद उनके मस्तिष्क में भ्रम पैदा हो गया है। जानते हो चंद्रमणि, इस दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन है? जी महोदय, और कौन हो सकता है? आप ही हैं स्वामी। नहीं नहीं, मैं नहीं, बल्कि सबसे बड़े दानी हैं भगवान जगन्नाथ। मैं हूँ दूसरा सबसे बड़ा दानी। जैसे श्री मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही मेरे द्वार से भी कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। जिस तरह बड़दांड पर हजारों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं, उसी तरह मेरे यहाँ भी प्रतिदिन हजारों गरीब लोग भोजन ग्रहण करते हैं। देखो, यही तो है मेरा दूसरा बड़दांड। जी हाँ स्वामी, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। चंद्रमणि। जी सरकार। मेरा नाम क्या कहा तुमने? और यहाँ पर हैं स्वामी दीनबंधु सामंतराय। अरे, अब मैं सिर्फ स्वामी नहीं रहा हूँ, मैं हूँ महादानी स्वामी दीनबंधु सामंतराय। महाराज गजपति ने स्वयं मुझे यह उपाधि दी है, इसीलिए अब से मुझे महादानी स्वामी ही पुकारना। जी, महादानी स्वामी कहकर बुलाऊंगा। चंद्रमणि। जी सरकार। इस कुर्सी पर बैठ बैठकर अब अच्छा नहीं लग रहा। तुम एक काम करो, भगवान जगन्नाथ के रत्न सिंहासन जैसा मेरे लिए भी एक सिंहासन बनवाओ, उस पर बैठने से अच्छा लगेगा। जी महोदय, कल ही सुनार को बुलाकर काम शुरू करवा दूंगा महादानी स्वामी।
महादानी स्वामी को मेरा प्रणाम। स्वामी, बारिश में मेरे घर की छत उड़ गई है, मरम्मत के लिए कुछ मदद मांगने आया हूँ। चंद्रमणि, जितना भी खर्चा लगेगा उसे दे दो। जो आज्ञा महादानी स्वामी। महादानी स्वामी की जय हो, महादानी स्वामी की जय हो। प्रणाम महादानी स्वामी। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य को दिखाने के लिए अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं कभी उधार नहीं देता। मैं हूँ महादानी स्वामी। तुम्हें जितनी मुद्राओं की आवश्यकता है निःसंकोच होकर ले जाओ। नहीं महोदय, मैं दान नहीं लूंगा। मुझे केवल उधार दे दीजिए, कुछ ही दिनों में लौटा दूंगा महोदय। नहीं तो अगर कोई काम हो तो कहिए, मैं पूरी निष्ठा से सब काम कर दूंगा। अभी तो कोई विशेष काम नहीं, पर ऐसा करो तुम मेरे पैर दबा दो। जैसी आज्ञा महादानी स्वामी, मैं कर देता हूँ। रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? वो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उम्र में आपसे बड़े होंगे। उनसे पांव दबाना बिल्कुल उचित नहीं है, पाप लगेगा। कुछ नहीं होगा स्वामिनी। आप शायद यह बात नहीं जानती कि दान देने वाले दाता हर युग में बड़े माने गए हैं। इसका कारण जो दान देता है उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है और जो दान लेता है उसका हाथ नीचे होता है। मैं दे रहा हूँ यानी दाता, अर्थात मैं यहाँ बड़ा हूँ और जो ले रहा है वह तो यहाँ छोटा है। जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे करो, मुझे लेकिन ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, और किसे क्या चाहिए बताओ? बस इसी कारण महादानी स्वामी का अन्न मुझे चखना पड़ेगा। अब बता तू समझा कि नहीं? समझ गया। छोटे छोटे ब्राह्मण के बेटे, तुम लोग शायद आज नए आए हो। जी हाँ, हम लोग आज नए आए हैं। हम महादानी स्वामी की प्रशंसा सुनकर श्री क्षेत्र से आए हैं। क्या हुआ? तुम लोग श्री क्षेत्र से आए हो? इसका मतलब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद छोड़कर मेरा खाना खाने आए हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख रहे हो चंद्रमणि, इस महादानी स्वामी के अन्न का स्वाद कैसा है। लोग तो जगन्नाथ के महाप्रसाद को छोड़कर अब यहाँ आ रहे हैं। हाँ हाँ महोदय, आप भी तो गरीबों के लिए दूसरे जगन्नाथ हैं, महादानी स्वामी। सही कहा तुमने, मैं दुखी लोगों के लिए दूसरा जगन्नाथ हूँ। महादानी स्वामी, हम तो आपकी बहुत प्रशंसा सुनकर आए हैं। अब से हम हर दिन यहाँ आएंगे, पर क्या आप हमें प्रतिदिन भोजन दे पाएंगे? अरे यह भी कोई बात है? मैं तो रोज यहाँ हजारों लोगों को भोजन कराता हूँ। क्या तुम 2 लोगों को खाना नहीं दे पाऊंगा? चिंता मत करो, आज यह महादानी स्वामी वादा करता है, मेरी दहलीज से तुम कभी खाली पेट नहीं जाओगे। महादानी स्वामी जी की जय हो। चंद्रमणि, इन गरीब ब्राह्मणों को वस्त्र दान भी कर देना। जैसी आज्ञा महादानी स्वामी, जैसे आपकी इच्छा। महादानी स्वामी, महादानी स्वामी, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया स्वामी, सब कुछ समाप्त हो गया। अरे क्या हुआ? व्यापार के लिए आपके जो 5 जहाज सामान लेकर गए थे, वो 5 जहाज बीच समुद्र में डूब गए स्वामी। पता नहीं कैसे डूब गए। क्या? ये क्या हुआ? मेरे जहाज डूब गए। मेरी छाती में दर्द। स्वामी, स्वामी, स्वामी को क्या हुआ? अरे पकड़ो, अरे पकड़ो कोई, स्वामी को घर ले चलो। पतन की शुरुआत हो गई। मैं अपने जगन को मना कर ही रहूंगा। अब जब तक सूरज नहीं डूबता मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ। वो काका मुझे सुन नहीं सकते, पर मुझे उनकी मदद करनी होगी। जैसा करुण ने बताया था, कर्तव्य और नाम जप दोनों जरूरी है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। इधर आओ, इधर चलो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हे प्रभु, आप खुद आए मेरी मदद करने। जय जगन्नाथ। नहीं नहीं, मैं जगन नहीं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मैं बलराम हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हाँ? चलो इस तरफ, चलो चलो इस तरफ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। यहाँ यहाँ चलो चलो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ प्रभु, आपने मेरे बच्चे को लौटा दिया। अब दर्शन दीजिए। नहीं नहीं, मैं जगन नहीं, मैं तो बलराम हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जल्दी जाइए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वो पत्थर इसी तरफ आ रहा है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सुनिए सुनिए, मुझे सुनिए। जय जगन्नाथ। हे भगवान, मैं इन्हें कैसे बचाऊंगा? इन्हें मैं नहीं, मेरा जगन बचाएगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ ने हमें बचा लिया। जय जगन्नाथ। हाँ, प्रभु जगन्नाथ ने ही सब किया है। मैं तो बस निमित्त हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हाँ? अगर जगन्नाथ प्रभु चाहते हैं मैं विलुप्त हो जाऊं, तो यही सही। अभिमानी को यही दंड मिलना चाहिए। तू विलुप्त हो जाएगा तो मेरे साथ खेलेगा कौन? ये सब क्या था? वो बारिश, तूफान? वो सब माया थी, लीला, भक्त का मान भंजन करने के लिए। क्योंकि अगर मन में अभिमान रहता है तो उसमें भगवान कैसे रहेंगे? जगन, मुझे क्षमा कर दे। कर दिया। अब ऐसे मुंह मत बना, हंस दे। धन्यवाद। आज मुझे पता चला कि हनुमान जी सबसे बड़े भक्त क्यों हैं। क्योंकि उन्हें सच पता है। अच्छा, और सच क्या है? कि तू कण कण में है और तू ही जन जन में है। यार वो नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में।